दो दो बातों पर इस वक्त देश जूझ रहा है, चाहे वो कोरोना महामारी हो या फिर चीन के साथ तनाव। भले ही हम चीन के साथ तनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन एक समस्या तो जरूर है ही। और इन्हीं दोनों मोर्चों पर हर छोटे बड़े संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में जब वो यहां पहुंचते हैं तो ये कितना बड़ा संदेश जाएगा चीन को? देखिए, चीन के लिए स्पष्ट संदेश है। कोई भी जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर किसी सीमा पर विवाद है और अगर वहां का वो दौरा करता है तो अपने आप में यही खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि अगले देश को, जो हमारा दुश्मन देश है, जिसने दुश्मनी पाल रखी है, जो चालबाजी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, हमारी जमीन पर नजर है उसकी, हमारी संप्रभुता पर चोट करने की कोशिश कर रहा है, उस तक स्पष्ट संदेश है कि प्रधानमंत्री खुद स्थिति का निगरानी कर रहे हैं। और वो दिल्ली में बैठ के नहीं कर रहे हैं, वो रक्षा मंत्री से सिर्फ नहीं पूछ रहे, वो सिर्फ थल सेना प्रमुख से नहीं पूछ रहे, वो खुद आ रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और जब वो हवाई जहाज से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, दौरे करते हैं, तो एक एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, एक एक माइन्यूट बात उनको बताई जाती है। और राजनीतिक नेतृत्व जब सेना के साथ होता है पल पल, तब समझिए जब एकीकृत व्यवस्था होती है तब रिस्पॉन्स करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और प्रधानमंत्री के इस दौरे से सेना के मनोबल बढ़ने की बात तो एक जगह है ही, राजनीतिक नेतृत्व कितना दृढ़ है और सक्षम है, इस बात का भी संदेश जाता है दुश्मन मुल्क को। अमिताभ जी, जो बात अरुण कह रहे हैं कि एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि सियासी तौर पर भी हम पूरी तरीके से मजबूत हैं, चीन के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए सेना तो तैयार है ही। ऐसे में अगर देश का प्रमुख जाता है प्रधानमंत्री के तौर पर, अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, तो ये कितना कड़ा संदेश आपकी नजर में चीन को? ये बहुत ही कड़ा संदेश है, क्योंकि सीधे राष्ट्र का, देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहा है अगर सीमा पर लोगों से मिलने। ये बहुत बड़ा संदेश देता है, सिर्फ देश की जनता को नहीं, देश के जवानों को नहीं, ये दुनिया भर को संदेश देता है कि देखो, हमारे देश का प्रधानमंत्री सीमा पर खड़ा है और जवानों का मनोबल बढ़ा रहा है। क्योंकि लगातार जो सीमा पर चीन के साथ तनातनी चल रही है, फेस ऑफ में हमारे जवान शहीद हुए हैं गलवान घाटी में, चीन कई इलाकों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो काफ़ी चिंता का विषय है सरकार के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी। दुनिया भर से चीन की जो निंदा हो रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, दुनिया के सारे बड़े देशों ने चीन की निंदा की है, उनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तमाम बातों को लेकर। चाहे वो रूस ने भी भारत के साथ अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देकर कहा है कि साथ देते रहेंगे। तो ये दुनिया भर के देश कम से कम इस बार तो भारत के साथ जुटे पड़े हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की अगुवाई में जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं पिछले 1 महीने में चीनी कंपनियों के खिलाफ, चीन की अब कोई भी कंपनी भारत में सीधा विदेशी निवेश FDI नहीं कर पाएगी बिना सरकार की इजाज़त लिए हुए। सीधे अपनी कंपनियों में ये फैसला सरकार ने किया है। 59 चाइनीज ऐप बैन किए गए हैं। चीन की मोबाइल कंपनियों को बड़ा झटका लग रहा है। चीन से आयात को लेकर काफ़ी भारत में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। रेलवे से लेकर सड़क तक के उनके चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द किए जा रहे हैं। ये सब फैसले छोटे नहीं होते, ये असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पे, और चीन को इसकी मार अब झेलनी पड़ रही है। तो चीन का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता, पहली बार उसको बोलना पड़ा कि 59 ऐप बैन करके भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का उल्लंघन किया है। इसका मतलब है कि सीमा पर अब चीन बढ़ने के पहले ये जरूर सोचेगा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और एक लैंडलॉक्ड कंट्री है चाइना, उसकी सीमा से सटे भारत में उनकी कितनी संभावनाएं हैं। इसलिए सीधी सीधी लड़ाई कम से कम चीन अभी मोल लेने के मूड में नहीं है। ये चीन की नीति रही है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उनके दुनिया भर के, साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप के देश हो, चाहे रशिया हो, सबके साथ टेरिटोरियल उनकी लड़ाई चल रही है, जमीन को लेकर लड़ाई चल रही है, शहरों को लेकर। लेकिन चीन हमेशा लड़ता रहा है और इस बार चीन चारों तरफ से घिर चुका है। चाहे वो कोविड का मामला हो, कोरोना फैलाने का मामला हो, चाहे भारत के साथ फेस ऑफ का मामला हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया समुद्र सी में भी जो चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसका मामला हो, पैसिफिक ओशन में भी चीन के जो फ्लीट्स चल रहे हैं उनका मामला हो। ये तमाम मामले हैं जो चीन को अब अलग थलग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने लेह जाकर जो सेना का मनोबल बढ़ाने का जो ये काम किया है, ये जरूर आने वाले दिनों में कम से कम सेना को, देश की जनता को और दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करेगा। बिल्कुल उदाहरण पेश करेगा। अरुण, कार्यक्रम को लेकर कोई अब जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे, CDS तो है ही, लेकिन क्या 1 to 1 या फिर बैठक अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री